कभी ऐसा हुआ है कि सामने कोरा कागज हो और दिमाग बिल्कुल खाली। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के मशहूर निबंध क्या लिखूं कि दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ लिखने की मुश्किल के बारे में नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता की उस उलझन को सुलझाने की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये हम सबके साथ कभी ना कभी तो होता ही है, जब शब्द मिलते ही नहीं और दिमाग साथ नहीं देता। बख्शी जी का निबंध इसी आम से अनुभव, जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, से शुरू होता है और फिर हम एक बहुत ही गहरी सोच की दुनिया में ले जाता है। तो बात हो रही है लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। वो एक अजीब सी मुश्किल में फंसे हैं। देखिए, उन्हें सिर्फ कोई निबंध नहीं लिखना, उन्हें एक आदर्श निबंध लिखना है। दरअसल उन्हें अपनी दो छात्राओं नमिता और अमिता के लिए दो आदर्श निबंध लिखने हैं, और टॉपिक्स उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कहावत दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरी तरफ है एक गंभीर विषय समाज सुधार। अब जरा सोचिए, इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए बख्शी जी एक सही रास्ता खोजना शुरू करते हैं, और इसी खोज में वो लिखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बीच फंस जाते हैं। और यहीं से आप कह सकते हैं असली उलझन शुरू होती है। तो देखिए, एक तरफ तो है एजी गार्डिनर, जो कहते हैं कि लेखन तो बस भावनाओं का एक बहाव है जो दिल से निकलता है। अब मुश्किल ये थी कि बख्शी जी को तो ऐसी कोई प्रेरणा महसूस ही नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ था वो किताबी तरीका, जो उन्हें बहुत ज्यादा कठोर और बनावटी लग रहा था। मतलब लेखक एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां एक रास्ता तो ऐसी फीलिंग्स मांग रहा है जो है ही नहीं, और दूसरा रास्ता एकदम रोबोट जैसा है जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। तो सवाल वही, करे तो क्या करें। और फिर बख्शी जी को मिलता है एक तीसरा रास्ता, एक ऐसा आइडिया जो मानो सब कुछ बदल देता है और उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालता है। आप कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक यूरेका मूवमेंट था। ये बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने फ्रेंच निबंधकार मॉन्टेन के बारे में पढ़ा, और बख्शी जी को समझ आया कि मॉन्टेन ने तो एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल बनाया था, एक पर्सनल स्टाइल जो अनुभव पर आधारित हो। मतलब सीधा सा है, लेखक जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, बस वही ईमानदारी से लिखते। और बस इस एक सोच ने बख्शी जी को जैसे आज़ाद कर दिया। सारा प्रेशर हट गया। अब उन्हें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनने का दिखावा नहीं करना था। वो बस जो सोच रहे थे, जो महसूस कर रहे थे, उसे ईमानदारी से लिख सकते थे। चलिए, तो बख्शी जी को कैसे लिखना है ये तो पता चल गया, पर अब भी एक सवाल था, वो अपने दो एकदम अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ेंगे कैसे। और इसके लिए वो जो तरीका ढूंढ निकालते ना, वो वाकई लाजवाब है। उन्हें याद आता है अमीर खुसरो का वो मशहूर किस्सा, जहां खुसरो ने चार बिल्कुल बेमेल चीजों, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल को एक ही दोहे में कितनी सफाई से पिरो दिया था। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। और बस बख्शी जी को अपना जवाब मिल गया। दिमाग में बत्ती जल गई। उन्होंने सोचा, भाई अगर खुसरो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार को एक ही धागे में पिरो सकता। तो अब आते हैं उस हिस्से पे जहां बख्शी जी का असली जीनियस सामने आता है। देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन दो अलग अलग विचारों को जोड़ा और कैसे एक मामूली कहावत से एक बहुत गहरी सोच निकल कर आती है। अब जरा उनके तर्क को देखिए, कितना कमाल का है। वो शुरू करते हैं कहावत से, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका मतलब क्या है? यही कि दूरी चीजों को अच्छा दिखाती है। फिर वो कहते हैं, ये दूरी असल में समय है। कैसे? नौजवानों के लिए भविष्य का ढोल सुहावना है और बुजुर्गों के लिए अतीत का। और दोनों ही अपने आज से, अपने वर्तमान से खुश नहीं हैं। और बस यही जो असंतोष है, यही समाज सुधार की जरूरत पैदा करता है। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए बख्शी जी हमें इतिहास की यात्रा पर ले जाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि समाज सुधार की जरूरत तो हमेशा से रही है। ये कोई आज की बात थोड़ी है। बुद्ध, महावीर, कबीर से लेकर गांधी तक ये तो एक अंतहीन सिलसिला है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आता है वो ये है कि सुधार कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, जो चीज़ आज एक बहुत बड़ा सुधार लगती है, हो सकता है कल वही एक प्रॉब्लम बन जाए, और फिर उसे सुधारने के लिए एक नए सुधार की जरूरत पड़ेगी। और इस पूरी सोच के साथ हम घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, उसी कहावत पर। लेकिन अब इस कहावत का मतलब बहुत गहरा हो चुका है।
और आखिर में बख्शी जी इन सारी बातों को एक लाइन में समेट देते हैं, चाहे वो नौजवानों का भविष्य को लेकर सपना हो या फिर बुजुर्गों का अपने अतीत को लेकर। दोनों के सपने सुखद हैं। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो आखिर में ये निबंध हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में समय को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी असलियत तय करता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे दूरी और समय की हमारी समझ सिर्फ हमारी फीलिंग्स को ही नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा को तय करती है। वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर थोड़ा ठहर कर सोचना तो बनता है।